गोरी कव्वी और रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी। तो रानो चिड़िया गोरी कव्वी से कहती है, गोरी बहन, अब आज या कल हमारे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप बहुत कम वक्त अपने अंडे पर बैठती हैं। अब अगर आपने अपने अंडे को अच्छी तरह गरमाइश न दी ना, तो आपका अंडा खराब भी हो सकता है। चिड़िया, मैंने तुमसे 2 बातें क्या हंसकर कर ली, तुम तो मुझे मशवरे ही देने लगी हो। जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे सब पता है। अगर आपको सब पता होता तो आप अपने अंडे को अकेला छोड़कर ऐसे आवारा न घूमती फिरती। मैं तो तब भी अपने अंडे से उठती हूँ जब मुझे प्यास लगती है और मैं नदी पर पानी पीने आती हूँ। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कव्वी भी अपने घर चली जाती है। तुम दोपहर से कहाँ थी? जब मैं भोजन लेकर आया तो हमारा अंडा अकेला पड़ा हुआ था। ऐसे तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ये बात तुम्हें रानो चिड़िया ने कही होगी। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे सब पता है। लेकिन अगर हमारा अंडा खराब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर ऐसा भी तो हो सकता है, मेरे हिस्से का तुम बैठ जाया करो अंडे पर। और भोजन तुम ले आया करो। खाते हुए तो मेरे हिस्से का भी खा लेती हो और अंडे पर बैठते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। अंडे के पापा, आज मुझे अपने अंडे से आवाज सुनाई दी थी। मुझे लगता है अब बहुत जल्द हमारा बच्चा बाहर आने ही वाला है। जब आप नदी पर पानी पीने गई थी तो मुझे भी लगा था जैसे कोई आवाज आ रही हो, जैसे मुझे कोई पापा पापा कहकर बुला रहा हो। बेटा है या बेटी ये तो पता नहीं, लेकिन ये बच्चा बहुत तेज है मेरा। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। अगली सुबह जब कालू कौवा उठता है तो वो अपनी बीवी गोरी कव्वी को वहाँ ना पाकर बहुत गुस्सा होता है। आज तो गोरी सुबह सुबह ही कहीं चली गई है। मैंने उसे कल समझाया भी था कि इस तरह तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। न जाने क्यों वो अपने अंडे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। अब मैं कहाँ जाऊँ? इस तरह अंडे को अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकता। इसी तरह वो पूरी दोपहर अपने अंडे पर बैठा रहता है और उसे बहुत प्यास लगी थी। अगर मुझे पता होता कि गोरी तुम ऐसी हो, मैं तुमसे कभी भी शादी ना करता। फिर उसे दूर से रानो चिड़िया का शोहर आता हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा उसे जल्दी से आवाज देता है। क्या हुआ कालू जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मेरी बीवी गोरी कव्वी सुबह से पता नहीं कहाँ गई हुई है और अभी तक वापस नहीं लौटी। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मेरी बीवी को ढूंढ कर ला सकते हो? मैं रानो के लिए नदी से पानी लेने जा रहा था। मेरी बीवी ने तो आज से नदी पर जाना भी बंद कर दिया है। और एक आपकी बीवी है जिसे कोई परवाह ही नहीं। मेरी बीवी तो मेरी एक नहीं सुनती। अच्छा, पहले मैं नदी से पानी लाकर रानो को दे आऊं, फिर मैं ढूंढता हूँ अगर आपकी बीवी मिल जाए कहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रानो, आप ये पानी पिए, मैं अभी गोरी को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। क्या हुआ, गोरी कहीं खो गई है क्या? मैं नदी पर पानी लेने जा रहा था तो रास्ते में मुझे कालू कौवा मिला था जो सुबह से अपने अंडे पर बैठा हुआ है। लेकिन गोरी कव्वी न जाने कहाँ चली गई है। उसी ने मुझे कहा है कि गोरी कव्वी को ढूंढ कर लेकर आऊं। गोरी कव्वी तो इतनी बेशर्म है, वो कभी भी अपने अंडे पर नहीं बैठती। अब ऐसा करें, आप पहाड़ों वाली साइड पर जाएं। वहीं वो कबूतर और तोते के साथ छुपन छुपाई खेल रही होगी। मुझे पूरा यकीन है वो वहीं होगी। फिर रानो चिड़िया का शोहर वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4, मैं आ गई, सभी छुप जाओ। शर्म करो गोरी कव्वी, तुम यहाँ बच्चों की तरह खेल रही हो। उधर तुम्हारा शोहर प्यास से मर रहा है। जाओ जाकर अपने अंडे पर बैठो, वहाँ कालू तुम्हें बुला रहा है। इतनी देर में तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। हम तो इतनी देर से कह रहे हैं गोरी बहन को कि जाओ जाकर अपने अंडे पर बैठो, लेकिन ये तो हमारी बात ही नहीं मानती। तुम सब पापा पक्षी बहुत बुरे हो। क्या अंडों पर सिर्फ मम्मा ही बैठती है? पापा भी तो बैठ ही सकते हैं ना। गोरी बहन, हम अपने खानदान के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं और मामा पक्षी अपने अंडों पर बैठती है। बरसों से यही रवाज चलता आ रहा है और आज तक यही चल रहा है। अब यहाँ बैठकर गोरी बहन बातें ही ना करती जाओ। ये ना हो कि कालू कौवा अपनी बड़ी लाठी लेकर यहाँ पहुँच जाए। फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। अरे मैं तो तुम्हारे नाम पर ही मर गया था गोरी कव्वी। मुझे क्या पता था तुम नाम की गोरी हो, अंदर से तुम काली हो काली। अरे अरे, क्या हो गया? मुझे भी तो कुछ बताओ। तुम कौन सा गोरे चिट्टे हो? तुम भी तो कालू
मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे बहुत प्यास लगी है। आओ आकर अंडे पर बैठो और मुझे पानी पीने जाना है। फिर कालू कौवा वहाँ से नदी पर पानी पीने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर रानो चिड़िया के अंडे से बहुत प्यारी सी बेटी निकलती है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे। आ गई मेरी बेटी, कितनी प्यारी है मेरी बेटी। हाँ मम्मा, मैं आ गई हूँ। आज तो मेरा अंडे में दिल ही नहीं लग रहा था। मेरा मन कर रहा था जल्दी जल्दी से मैं अंडे से बाहर निकल आऊं। आज तो मेरा बिल्कुल भी अंडे में दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल था कि जल्दी जल्दी से जाकर मैं अपने मम्मा पापा से मिल लूं, देखूं कि वह कैसे हैं। आप दोनों तो बहुत प्यारे हैं मम्मा पापा। आप भी बहुत प्यारी हो मेरी बेटी। अंडा तोड़ने में बहुत जोर लगा होगा मेरी परी का। नहीं मम्मा, इतना भी जोर नहीं लगा। और पापा, एक दिन तो मैंने आपको आवाजें भी दी थी। मेरा तो उस दिन दिल ही नहीं लग रहा था अंडे में। मैं तो उसी दिन बाहर आ जाना चाहती थी, लेकिन अंडा तो मुझसे टूट ही नहीं रहा था। देखा रानो, मैं ना कहता था कि हमारा बच्चा बहुत प्यारा होगा और बहुत होशियार होगा। मम्मा सॉरी, मुझे पता है कि आप मेरे लिए नदी पर पानी पीने भी नहीं जाती थी। अब हमारी बेटी आ गई है ना, तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर जाया करेंगे नदी पर। हाँ मम्मा, और पापा भी। रानो चिड़िया और उसका शौहर अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। दूसरी तरफ गोरी कभी रो रही थी, क्योंकि उसका बच्चा भी अंडे से बाहर आ गया था और वो बच्चा बहुत कमजोर था। उसका बच्चा तो इतना कमजोर था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। मुझे बस इसी बात का डर था, अगर तुम मेरे अंडे की अच्छी तरह हिफाजत करती तो हमारा बच्चा भी सेहत और तंदुरुस्ती वाला होता। कालू जी, मुझे क्या पता था कि हमारा बच्चा अपाहज पैदा होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी अपने अंडे को अकेला छोड़कर न जाती। मम्मा, आप झूठ बोल रही हैं। आपको तो पापा ने इतनी बार कहा था। पापा भोजन लेने चले जाते थे और आप मुझे अकेला छोड़कर चली जाती थी। पता है, उस दिन मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और आप यहाँ है ही नहीं थी। उसी दिन मेरा ये पंख भी खराब हो गया था। और पापा, मुझसे तो अंडा भी नहीं टूट रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने तोड़ा है ये अंडा। कालू, अब क्या होगा? क्या हमारा बच्चा कभी भी उड़ नहीं सकेगा? क्या एक पंख से पहले कभी कोई उड़ा है जब ये तुम्हारा बच्चा उड़ेगा? मम्मा, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अगर आप दोबारा अंडा दो तो दोबारा ऐसा ना करना, क्योंकि अपाहज रहकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। अब सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर रानो चिड़िया मिठाई लेकर वहाँ आ जाती है। कालू भैया, ये ले मिठाई खाएं। मेरे अंडे से बहुत प्यारी सी गुड़िया बाहर आई है। रानो, क्या तुम्हारी बेटी ठीक है? हाँ गोरी बहन, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है और बिल्कुल ठीक है। ये क्या, तुम्हारे अंडे से भी बच्चा निकल आया है क्या? हाँ रानो बहन, मेरा बच्चा भी बाहर निकल आया है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे बच्चे के तो पर इतने कमजोर हैं कि वो कभी भी उड़ नहीं सकता। ये तो बहुत बुरा हुआ गोरी। मैं इसी बात से डरती थी और इसीलिए आपको अंडे पर बैठने को कहती थी, लेकिन आप थी कि मेरी बात ही नहीं मानती थी। रानो, अब हम क्या करेंगे? क्या हम सारी जिंदगी अपने बेटे को यूं अपाहज ही देखते रहेंगे? अच्छा बस करें, अब आप चुप हो जाएं। मैं अभी घर वापस जाती हूँ और गुड़िया के पापा को बता कर आती हूँ। हम आपके बेटे को जंगल में बुलबुल के पास लेकर जाते हैं, क्या पता वो वहाँ जाकर ठीक हो जाए। चिड़िया बहन, वहाँ बुलबुल के पास क्या है? वहाँ बुलबुल के पास ऐसे फूलों का रस है जिससे बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके पंख फिर से बढ़ जाते हैं। चिड़िया बहन, आप हमें जल्दी से वहाँ ले जाएं। अगर हमारा बच्चा ठीक हो गया ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी ये तो। चिड़िया बहन, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप हमें जल्दी से वहाँ ले जाएं। अब मुझे पता चल गया है, जो काम मम्मा पक्षी का है वो मम्मा पक्षी ही कर सकती है। मैं अब दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो, क्या तुम शाम तक लौट आओगी? आप हमारी गुड़िया का बहुत ख्याल रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शाम से पहले पहले घर वापस आ जाऊं। वो गोरी कौवी को साथ लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। वो बहुत तेज उड़ रही थी कि रास्ते में गोरी कौवी थक जाती है। फिर वो सभी बुलबुल के पास पहुंचते हैं। इस बच्चे को अंडे में बहुत धूप लग गई है,
अंडे में बच्चे को मुनासिब धूप और मुनासिब छांव की जरूरत होती है। बुलबुल बहन आप कुछ करें जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैं मानती हूँ मैंने अपने बच्चे की बिल्कुल भी हिफाजत नहीं की। आप परेशान ना हो, आप बस ये दुआ ले जाएं और 1 महीना तक पलाएं। ये 1 महीने तक आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुलबुल बहन क्या हमारा बच्चा उड़ सकेगा? मेरी इस दवा में बहुत असर है। इससे आपके बच्चे के पंख जल्दी से दोबारा बढ़ने लगेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर रानू चिड़िया और गोरी कव्वी वहाँ से चल पड़ती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता दवाई पिलाने से गोरी कव्वी का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके पर भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। गोरी कव्वी और कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।